हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 5 भी कर चुके हैं, पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में। और हम चैप्टर नंबर 14 भी कर चुके हैं, ठीक है ना, 14 कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 और थर्ड ही चैप्टर है जो मैं उठाने जा रही हूँ। तो अब आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3rd और 4th दोनों कंबाइन में बहुत अच्छे वेटेज में एग्जाम में आते हैं। तो हम करते हैं। आप नॉर्मली लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो क्लास 9th में, जिसमें आप पुट करते थे वैल्यू एक्स की और वाई की निकालते थे। उसमें वही चीज है, ग्राफिकली आपने कर रखा है, एल्जेब्रिकली भी कर रखा है, तो आपको वही करना है। बट यहाँ पर अब इक्वेशन आपको खुद बनानी है। वहाँ इक्वेशन थी आपके पास, यहाँ पर आपको खुद बनानी है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो एजेस वाले होते हैं वो, क्योंकि ये वाला एज वाला है, ये वाले थोड़े डाउटली, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है इस पे कैसे प्लस करना है, इस पे कैसे माइनस करना है, वो दिक्कत ज्यादा होती है। इसलिए मैं इसको आराम आराम से आपको बताऊंगी, ठीक है। और बहुत सारे इस 3rd चैप्टर में एज वाले आएंगे, और नॉर्मल है कि पेपर में भी बहुत सारा जगह आपको ये क्वेश्चन दे ही जाता है, एज वाला स्पेशली, ठीक है ना। देते तो है, बट एज वाला स्पेशली, और सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसमें आती है, ठीक है। तो देखते हैं। अफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, पहले तो हम देख लेते हैं अफ्ताब और डॉटर। तो हम यहाँ लेट मान लेते हैं, लेट द अफ्ताब एज, अफ्ताब की एज को क्या मान लेते हैं, एक्स, और हिज डॉटर एज क्या मान लेते हैं, वाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 years अगो, जहां भी अगो आएगा आपको माइनस करना है, बट किस में से, दोनों की एज में से। मैंने आफ्ताब की एज क्या मानी है, एक्स, तो एक्स माइनस अगो बोल रहा है ना, अब मैं यहाँ लिख भी रही हूँ। अगो होगा तो आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। और डॉटर की एज में से भी क्या करेंगे हम, डॉटर की एज क्या है, वाई, उसमें से भी, क्योंकि दोनों की एज में से, तो अब ये तो नहीं है ना कि मेरी एज पीछे जाएगी और दूसरे जने की नहीं जाएगी, तो दोनों की ही जाएगी। जब आफ्ताब की जा रही तो उसकी डॉटर की भी अगो मतलब पीछे एज जाएगी, ठीक है। तो अगो क्या बोला उसने, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, कि मैं तुमसे, तो किसकी एज में, इसकी एज में हम उसकी डॉटर की एज में 7 times करेंगे। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कि जो भी उसकी एज अगो से पहले थी, किसकी, आफ्ताब की थी x-7, उसकी डॉटर की थी y-7, उसमें 7 टाइम्स हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 टाइम्स बोला तो x-7 इक्वल टू 7 को y से करा 7y। अब ध्यान रखना, कोई कोई बच्चे पता क्या करते हैं, 7 को y से कर दिया बट 7 को 7 से नहीं करा, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो 7 को जब आप y से कर रहे हो तो 7y आया। अब 7 को आपको इससे भी करना है, तो पहले तो साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा। 7 7 49। अब आपका मन करे तो आप x को यहीं पर रहने दो, 7y को इधर ले आओ दूसरी साइड पे, क्योंकि ये प्लस का है, तो वहां जाकर क्या हो गया, y x के पास जाकर 7y, और इक्वल टू के बाद क्या है, -49, और आपके पास यहाँ माइनस का 7 है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7, x-7y इक्वल टू माइनस प्लस, माइनस होता है 49 में 7 गया, क्या आया 42, बड़ी वैल्यू में माइनस है तो माइनस। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब नाउ लिखा होगा तो क्या करेंगे, प्लस, अगो होगा तो माइनस, नाउ होगा तो प्लस। तो हम यहाँ मैं लिख रही हूँ, नाउ हुआ तो क्या होगा, प्लस, और अगो में होता है माइनस। अब कितना बोला है, 3 years, तो 3 years में दोनों की एज में क्या कर दो, 3 years प्लस कर दो। आई शेल बी 3 टाइम्स, वहां क्या था 7 टाइम्स, यहाँ है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 को y से करा 3y, एंड 3 को फिर किससे करना है हमें, 3 से, 3 3 जा 9, x को आप यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। और -3y इक्वल टू क्या 9, और 3 को अगर यहाँ लाए तो 9 - 3, x - 3y, 9 में 3 क्या कितना आया 6। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया एल्जेब्रिकली, अब जो ग्राफिकली बोला है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता ही है, वैल्यू पुट करनी आती है, आपने क्लास 9th में भी करा था कि आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, एटलीस्ट 3 वैल्यू पुट करनी है जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। जब तक लिखा ना हो 4, तो आप 3 ही करना फॉर ग्राफ, और 1 2 मत करना, 3 तो मैक्सिमम आपको मिनिमम करनी है, 3, ठीक है ना। x की वैल्यू फॉर फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू डाल देना, कुछ भी 0 डालो तो y की निकल आएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको x की डालनी है और y की निकालनी है। आपकी मर्जी, आप x की डालो, आपकी मर्जी आप y की पुट करो, कुछ भी, तो x की निकल आएगी। x की डालोगे तो y की निकलेगी, अगर y की डालोगे तो x की निकलेगी, ठीक है ना। दोनों की इक्वेशन डालने के बाद एक ही ग्राफ पे आपको इसका ग्राफ का पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है ना, प्लॉट करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे सोचते हैं कि 2 ग्राफ हो गए, अब नहीं, ये दोनों ही क्वेश्चन एक है, बस इक्वेशन के लिए आपको ये सॉल्व अलग अलग करना है, बॉक्स के लिए बनाना पड़ेगा,
मेरे हिसाब से बॉक्स अच्छा है क्योंकि उसमें आसानी से आपको पॉइंट्स फिर दिख जाते हैं। पर प्लॉट आपको एक ही में करना है। आपको होता है एक्स पॉजिटिव यहाँ है, एक्स नेगेटिव यहाँ है, ये बिल्कुल ओरिजन है, वाई प्लस यहाँ है, वाई नेगेटिव यहाँ है। इसमें प्लॉट करोगे तो दो लाइन कहीं ना कहीं या तो इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे आ जाएंगी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसको करना है। अगर किसी को लगता है कि हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकली का भी करवा दूंगी, ठीक है। देन सबसे इजी है ये क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करने को कहा है। उसमें ऑरेंज एंड आई थिंक कोई एप्पल का है। तो अभी आप फिलहाल बैट एंड बॉल का देख लो। तो यहाँ दो बात हो रही है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय बैट एंड बॉल। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, लेट द बैट इक्वल टू एक्स एंड बॉल इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अच्छा, अब कितने बैट्स थे, 3, बैट को माना क्या है एक्स, 3x, बॉल को क्या माना है 6y। अब प्लस इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला एंड, तो हम दोनों चीजें खरीदने गए इसलिए प्लस, ठीक है ना। कहीं कुछ कम की बात नहीं कर रहे कि 3 बॉल लेकर आए, 3 बैट लेकर आए और 6 बॉल देकर आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना 6 बॉल देकर आए तो माइनस होता, ठीक है। ऊपर से हम पैसे भी दे रहे हैं तो अब सी बात है प्लस होगा, ठीक है ना। 3900 लेटर शी बाय अनदर बैट। अब अनदर बच्चों को ना कितने बैट खरीदे, अनदर बोल रहा है तो कुछ भी लिखा नहीं है, तो मतलब एक ही बैट खरीदा उसने। और 3 मोर बॉल, तो 3y इक्वल टू रुपीज कितने 1300। तो आई थिंक सबसे सिंपल इक्वेशन थी, एज वाले में ही होती है, पर अब लगता है मुझे एज वाले में भी नहीं होगी। मैंने आराम आराम से आपको समझा दिया है। तो आपके पास दो ये इक्वेशन है, आपको इसमें भी ऐसे करना है, बॉक्स बनाना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, एंड इसमें भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करके ग्राफ पे, सेम ग्राफ पे इन दोनों के लिए बनाना है। इसके लिए अलग ग्राफ, इसके लिए अलग ग्राफ, बट इन दोनों इक्वेशन के लिए एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं, उसके लिए कुछ पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पास टेबल होगा वैसे तो, ठीक है। वहां पर ऐसा होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू, वो तो C1 अपॉन C2 भी होगा। तो आपके पास कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन पूछे, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब जिसको हम वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है ना, सही है। तो आपके पास जो जो टेबल होगी वो उसको करना है। देन आपके पास अगर A1 A2 के इक्वल है और B1 B2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 C2, अगर C1 के C2 के इक्वल नहीं है तो ये लाइन कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब थर्ड वन है A1 अगर A2 के इक्वल होती है, B1 B2 के इक्वल होती है और C1 C2 के इक्वल होती है, तो क्या सोल्यूशन होगा आपके पास, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होगी आपकी, क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे होगा, मैनी सॉल्यूशन, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 3 आप चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपके 1 मार्क में भी आपसे पूछ सकता है ये कि ये कौन सा होगा। और इसी के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ऑलरेडी वो आप कर चुके हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वही लिखा हुआ है ग्राफिकली जो हम एक्सरसाइज 3.1 में कर चुके हैं। तो 3.2 में देख लेते हैं। आपको पता है ये फर्स्ट A है और ये आपका A2 है, ये B है, ये आपका B2 है, ये C1 और है, ये C2 है। तो देख लेते हैं 5/7, आपको x नहीं रखना कुछ भी, और 4 माइनस का तो माइनस जरूर रखना है, 6 और 8/-9। अब देखते हैं, ये तो कटेगा नहीं, ये आ रहा है 2 और 3, मतलब 2 के टेबल में आ रहा है। और आपको दिख रहा है मेरे पास 5/7 माइनस 2/3 एंड 8/9 बच रहा है, और तीनों अनइक्वल हैं। तो क्या होगी लाइन, जब तीनों अनइक्वल होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये मत बोलना कि हम सिर्फ यही याद कर लें, पर ऐसा जरूरी नहीं आपसे लाइंस पूछे, आपसे सोल्यूशन भी पूछ सकता है। तो आप सोल्यूशन में क्या कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा और 3rd भी, क्योंकि 3rd में भी ऐसा ही होगा। 3rd में भी सेम यही पूछता है, कोइंसिडेंट है या इनकॉन्सिडेंट लाइन है, तो वहां पर भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में यही करोगे। कंसिस्टेंट में सारा इक्वल होगा, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है, ग्राफिकली आपको पुट करनी है वैल्यू और ग्राफ उसका ड्रॉ करना है, तो मैं वो 4th भी नहीं करवा रही। 5th क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं। मैंने ऊपर स्पेस इसलिए छोड़ा है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, 2L + B।
अब आपको क्या बोला हाफ, तो मतलब इसका क्या कर दो हाफ, 2 से 2 कट गया, आपको रेक्टेंगुलर का एरिया देगा 36 L प्लस बी। तो आपके पास एक इक्वेशन तो यही आ गई। देन आपको बोल रहे हैं हुज लेंथ इज, तो आप यहाँ पर लेट मान लेना, लेट द लेंथ, क्या बोल रहे हैं लेंथ के बारे में, 4 मोर देन द इट्स विड्थ, ठीक है ना, 4 मोर देन इट्स विड्थ, 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ को भी कुछ मानोगे, विड्थ को क्या मान लेंगे x, ठीक है, लेट द विड्थ इक्वल टू x, तो 4 मोर देन, तो 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो हम अगर ये लिखें, तो अगर आप ये लिख रहे हो, तो अगर इक्वेशन कर रहे हो, यहाँ l प्लस बी माना है, तो इसको भी क्या मान लो, l और b मान लो, चलो ये लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। पर लेंथ के लिए आपको क्या बोला हुआ है, लेंथ के लिए क्या बोला है, l इक्वल टू 4 मोर देन ब्रेथ, ठीक है ना। तो आपके पास अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ l, b को यहाँ ले आई तो 4, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी सिंपली। अब आपको क्या करना है, वही, क्योंकि ग्राफिकली क्लियरली मेंशन करें तो आपको ग्राफ पे इसको शो करना है, ठीक है। आपको दोनों की वैल्यू डालो और एक ही में प्लॉट करो। बट अगर यही क्वेश्चन अगर मेथड से कहता है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, वो मैं आपको जब मेथड सिखाऊंगी, 2 ही मेथड आ रहे हैं आपके इस बार, सब्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कट गया है, तो आपको एक्सरसाइज तो कट गई, बट मैं उसके न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगी। तो होप सो आपको ये एक्सरसाइज और चैप्टर, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।